अभी हमारे सामने एक स्टॉक है जिसका नाम है बायोकॉन फार्मा। अगर हम डिटेल में देखते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व है और रिसर्च में इन्वॉल्व है। और अगर हम इसका चार्ट देखें तो आप मानेंगे नहीं सर। अगर हम इसके डिटेल में चार्ट देखते हैं तो इसका जो चार्ट से पहले एक काम करते हैं, हम इसका पी देख लेते हैं। पी है 56 का, बुक वैल्यू 65 की है और आई थिंक निफ्टी का पी 30 के आसपास चल रहा है। सो आई थिंक इट इज ओवर वैल्यूड एज कम्पेयर टू निफ्टी, ओवरऑल निफ्टी। पर जाहिर सी बात है, जहां जिन स्टॉक्स में हमें ग्रोथ दिखती है वहां अक्सर हमें पी नहीं देखना चाहिए। देखिए, दो दिशाएं हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट की, एक है वैल्यू इन्वेस्टिंग और एक है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। ग्रोथ इन्वेस्टिंग में जब अर्निंग्स बढ़ने की चांसेस होते हैं तो ऑटोमेटिकली पी जो है वो रीजनेबल हो जाता है आगे जाके। मुद्दे की बात यह है कि ये करती क्या है। तो सबसे पहले एक मोटा मोटा दे देता हूं कि भाई ये भी फार्मा में ही इन्वॉल्व है, जस्ट लाइक कैडिला ल्यूपिन। खाली इसका जो रॉ मटेरियल है, इसका जो जरिया है फार्मास्यूटिकल्स बनाने का, वो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म से मेरा तात्पर्य है कि जो नॉर्मल फार्मा बनता है वो केमिकल फार्मा है, केमिकल फार्मा। जबकि ये जो फार्मा है ये बायोकेमिस्ट्री का यूज करके इसे बनाया जाता है। मैं अगर साधारण इंसान की भाषा से आपको अगर एक्सप्लेन करूं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में इनफाइनाइट है। जाहिर सी बात है रॉ मटेरियल साइकिल तो डिस्टर्ब नहीं होगी, लेकिन केमिकल्स आर लिमिटेड ऑन द अर्थ, जिसके वजह से रॉ मटेरियल साइकिल जो नॉर्मल केमिकल फार्मास की रॉ मटेरियल साइकिल में बहुत डिस्टर्बेंस होता है। प्रॉफिट मार्जिन भी इस तरीके से कर दिया जाता है और वो सेंसिटिव बहुत होते हैं, हाईली सेंसिटिव होते हैं जो केमिकल फार्मा होते हैं, क्योंकि उसके रॉ मटेरियल केमिकल्स हैं। और केमिकल्स जो है, केमिकल्स के प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएटिंग होते हैं। जबकि बायोकेमिकल फार्मा के जो प्राइस होते हैं वो भले ही हाई होते हैं लेकिन वो स्थिर होते हैं। अगर मैं केमिकल फार्मा की बात करता हूं तो केमिकल फार्मा जो है वो एक्यूट डिजीज के साथ डील करता है। एक्यूट डिजीज का मतलब होता है ऐसे डिजीजेस जो कम टाइम में, 1-2 वीक में ठीक हो जाते हैं। जबकि बायोकॉन जिन डिजीज के साथ, जिन डिजीज के लिए दवाई बनाता है वो दवाई है क्रोनिक डिजीज के लिए। क्रोनिक डिजीजेस का मतलब होता है ऐसे डिजीजेस जो 1 साल से ज्यादा तक जो है हमारे शरीर में रहते हैं। एक ऐसे डिजीजेस जो कि एक शायद हमारी जीवन शैली, हमारे जीवन के साथ साथ हमारी उम्र भी बढ़ती है और वो डिजीज भी हमारी बॉडी में बढ़ते हैं। कैंसर हो गया, बड़े बड़े डिजीज। WHO के एक सर्वे से पता चला है कि अराउंड 2025 तक अराउंड 7, आई वुड से 57% तक अराउंड जो है क्रोनिक डिजीजेस बढ़ जाएंगे। यानी लोगों को जो है ऐसी बीमारियों के साथ जीना पड़ेगा सालों साल। आई थिंक जिस तरीके से जो है क्रोनिक डिजीज बढ़ रहे हैं, बायोकॉन का धंधा भी बढ़ सकता है, बायोकेमिस्ट्री से बनने वाली दवाइयां भी बढ़ सकती हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा ल्यूपिन और कैडिला जैसी केमिकल फार्मास्यूटिकल्स खाली बैठ जाएंगी, बट बायोकॉन का धंधा बढ़ने की एक बहुत ही, जिसे कहते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। अब बात करते हैं कि इसका क्वार्टरली प्रॉफिट कैसा है। देखिए, इस साल आई मीन रिसेंट क्वार्टर की, मैं सितंबर की बात करता हूँ तो काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी बढ़ रहे हैं। सेल्स के साथ साथ ऑपरेटिंग मार्जिन्स का बढ़ना इज इंडिकेशन कि हाँ, लोगों को इस क्वार्टर में कंपनी का प्रोडक्ट समझ में आया है। देखो, सेल्स बढ़ाना बहुत आसान है, किसी का आप कम प्राइस ऑफर करके सेल्स बढ़ाई जा सकती है, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन के साथ साथ सेल्स का बढ़ना बहुत ही अच्छा माना गया है। अब बात आती है कि जो है नेट प्रॉफिट की बार आए तो नेट प्रॉफिट भी काफी अच्छे से बढ़ा है। ऑलमोस्ट 50 से लेकर 70% जो है नेट प्रॉफिट में अवधि आई है इस क्वार्टर में। अगर हम एनुअल बेसिस पे बात करें तो एनुअल बेसिस का जो परफॉर्मेंस है वो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन है। मार्जिन्स थोड़े घटे हैं, प्रॉफिट मार्जिन्स घटे हैं, लेकिन फिर भी ये ब्रेक इवन पे लेके आ गई। यानी इसके पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं, इसके स्पेसिफिक कस्टमर्स नहीं, इसके पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं, बट नॉर्मल परफॉर्मेंस था, कोई ग्रोथ नहीं है एज फार एज एनुअल प्रॉफिट्स आर कंसर्न। अब बात आती है बोरोइंग्स की, तो बोरोइंग्स तो यार इसकी अब ट्रेंड में है। जब बड़ा प्लान आता है, सीधी सी बात है, जब कुछ बड़ी चीज ठानी होती है तो सीधी सी बात है बोरोइंग्स की तो काफी जो आवश्यकता है। लेकिन
मैं अगर आपको बताऊं, बोरोइंग्स गलत नहीं है, लेकिन उस बोरोइंग्स को तुम किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो बहुत गलत है। अगर आप बायोकॉन की फिक्स एसेट्स पर नजर दें तो फिक्स एसेट्स एक्सपांशन हर साल केपेक्स इसका बढ़ रहा है, इसका केपेक्स बढ़ रहा है। और हर साल ऐसा नहीं है कि एक बार में बहुत ज्यादा फिक्स एसेट्स चलिए, हर साल एक यूनिफॉर्म बेसिस पर बढ़ रहा है। और ये कारण है कि इसकी बोरोइंग्स भी बढ़ रही है, क्योंकि ये अपनी, देखिए, बोरोइंग्स आर नॉट बैड, बोरोइंग्स का तुम यूटिलाइजेशन किस तरीके से कर रहे हो। ये जब भी मैं देखता हूँ किसी कंपनी की बोरोइंग्स बढ़ रही है, मैं फिक्स एसेट्स पर भी नजर मार लेता हूँ। अगर वो पैसे को फिक्स एसेट्स में जो है शिफ्ट किया गया तो मुझे खुशी होती है, आप समझ रहे हैं। अच्छा, बाकी की अगर मैं चीज देखूं तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो गिरा है, जो कि एक चिंता का विषय है। लेकिन अगर मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एक इंटरेस्टिंग चीज देखूं तो आप देखेंगे इस साल इसने शेयर्स के थ्रू पैसा इशू किया है, डिबेंचर्स के थ्रू पैसा इशू किया है इसने। सो शेयर्स और एक डेट और इक्विटी का एक मिक्सचर नया एडिशन हुआ है इसकी कैपिटल में, कैपिटल बढ़ा है, फिक्स एसेट्स बढ़े हैं, कुछ बड़ा प्लान तो है, आप माने ना माने। अच्छा, अब बात आती है डिविडेंड पे आउट की। तो डिविडेंड पे आउट लास्ट 2 ईयर से थोड़ा ठंडा है, डिविडेंड पे आउट किया ही नहीं है। 100% इसने जो है अपने कैपिटल को कंपाउंड किया है, सारे प्रॉफिट्स को कंपाउंड किया है। तो और आप देख सकते हैं कि ये एक, आई मीन, वन ऑफ द कारण है कि ये स्टॉक गिर भी रहा है, क्योंकि लोगों को डिविडेंड नहीं मिल रहा हाथ में जो है। लेकिन जो मेरा एक व्यू है कि जो पागलपन स्टॉक बाजार में, जो शेयर बाजार में पिछले 1 साल से चल रहा है, बायोकॉन उस पागलपन का हिस्सा नहीं बना है। जो लिक्विडिटी की वजह से जो पागलपन आया है वो बायोकॉन उसका हिस्सा नहीं बना है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि अभी आप फंड मैनेजर्स, आप विदेशी फंड मैनेजर्स एज वेल एज इंडिया के फंड मैनेजर्स को देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि जो जिन शेयर्स में सबसे ज्यादा पागलपन है उन शेयर्स में ही सबसे ज्यादा मंदी आ रही है धीरे धीरे। और फंड मैनेजर्स एक ऐसे स्टॉक की लिस्ट बना रहे हैं इस वक्त जो कि लेस पी के टर्म्स में अंडर वैल्यूड है। पी के टर्म्स में जो ओवर वैल्यूड कंपनीज हैं उनमें मंदी आ रही है, जैसे एशियन पेंट हो गया, दीपक नाइट्राइट हो गया, कई सारी कंपनी है। सो आई थिंक बायोकॉन कैन बी अ बेट, एंड मैं टेक्निकल चार्ट्स इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि ये एक फंडामेंटल बेट है। मैंने आपको शुरुआत में इसके पीछे की एक स्टोरी बता दी है। सो एक फंडामेंटल बेट है। इससे इसका जो मैं मोटा मोटा अगर इसका टारगेट बोलूं तो इसका टारगेट, आई फील के इसका जो टारगेट है वो 500, एक 400 से लेके 500 तो आप एक्सपेक्ट कर ही लीजिए। मैं टू बी स्पेसिफिक 400 पे एग्जिट कर लीजिएगा हो सके तो। 400 और से लेके 500 में आप कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। और जहां तक एंट्री लेवल की बात आती है तो आप एंट्री पे थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट कीजिए, अभी अराउंड करंट प्राइस पे एक्यूमुलेट कीजिए, और बाकी का जो रिमेनिंग है वो आप 300 रुपए पे एक्यूमुलेट कीजिए। टारगेट हो सकता है इसका 420 से लेके 450 आराम से, और 500 तक तो आप खींच लीजिए ओनली फॉर रिस्क टेकर्स, राइट। तो ट्रेड इनिशिएट कीजिए यार।